हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में बताया था और ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है इसके बारे में बताया था। ब्लड के फंक्शन क्या है इसके बारे में हमने बताया था। तो ये हमने ब्लड के बारे में सिर्फ बताया था। अब ब्लड के कंपोनेंट्स या ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है इसमें हमने आपको बताया था कि ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। तो प्लाज्मा के बारे में हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें प्लाज्मा के जितने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उसके बारे में बता दिया था, फंक्शन के बारे में बता दिया था। आज हम देखेंगे ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, ब्लड सेल के अंदर क्या क्या आएंगे इसके बारे में देखेंगे। तो ब्लड सेल में मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ये आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ब्लड में इसकी नॉर्मेलिटी अब नॉर्मेलिटी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा, या फिर आरबीसी ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो गई तो क्या होगा और बढ़ जाएगी तो क्या होगा। इसमें एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला है, जैसे इसमें हमें तीन पढ़ना है, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मींस ये है टीसी, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी के बारे में, जिसको हम पूरे नाम से अगर देखें तो रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट भी इसको बोल सकते हैं। एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको एक एक पॉइंट हम करके देखेंगे। पहला है रेड ब्लड सेल इज ए बाई कनकेव डिस्क शेप। रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, जो आरबीसी होते हैं, वो बाई कनकेव में होते हैं। बाई मतलब होता है दो और कनकेव मतलब कनकेव लाइक स्ट्रक्चर और डिस्क शेप में होते हैं। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल में दिखा दें, बाई कनकेव मतलब एक इधर भी ऐसा लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, एक इधर भी। बाई मतलब दो, दोनों साइड कनकेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई कनकेव शेप। अगर इसके एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल, अगर आप एल्पेनलीबे वो खाए होंगे, टॉफी खाए होंगे, तो सेम एल्पेनलीबे का स्ट्रक्चर भी वैसा होता है। उसके बाद से नो न्यूक्लियस सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस सेल नहीं पाया जाता है। और इट कंटेन रिस्पायरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कैरी CO2। अच्छा, ये आरबीसी जो है वो कंटेन करके रखता है हीमोग्लोबिन को, और जो हीमोग्लोबिन है ये मेनली हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने और CO2 को कैरी करने में। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट मतलब ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स में भेजने के काम, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से या बॉडी से बाहर निकालने के काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये एक और भी है, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है। अगर ब्लड का कलर रेड है तो क्या है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। ठीक है, अच्छा, आरबीसी ऑन इज 7.2 U डायमीटर इन थिकनेस। जो आरबीसी का थिकनेस होता है ये 7.2 होता है। 7.2 डायमीटर का थिकनेस की आरबीसी होता है। और आरबीसी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, मुड़ना। मतलब अगर देखिए फ्लेक्सिबल वर्ड इसमें क्यों यूज किया है, या फिर आरबीसी फ्लेक्सिबल क्यों होता है, अगर है तो देख इसमें कैसे हेल्प करता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, वेन हो गया या आर्टरी मान लीजिए। अब आर्टरी या वेन या कैपिलरी के अंदर अगर आरबीसी को जाना होगा तो फ्लेक्सिबल होगा, तभी उसके अंदर से होके जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें आर्टरी, चलिए आर्टरी या वेन में तो आरबीसी बहुत आसानी से चला जाएगा ब्लड के साथ फ्लो होके। लेकिन अगर कैपिलरी में जाना होगा तो अगर कहीं पे आरबीसी का पार्टिकल बड़ा है, कहीं छोटा है, तो इसमें क्या होगा, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, कैपिलरी से नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो कैपिलरी के रास्ते भी जाएगा और आर्टरी या वेन के रास्ते से भी पास आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, रेड ब्लड सेल इज ए फ्लेक्सिबल। ये इट में भी फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी 5 million per cmm in adult male and 4.5 million per cmm in adult female। अगर आरबीसी काउंट देखें तो मेल में जो आरबीसी काउंट होता है वो 5 million होता है
और 4.5 मिलियन पर सीएमएम इन एडल्ट फीमेल में होता है। तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ये एग्जाम में पूछता है कि मेल में कितना आरबीसी काउंट पाया जाता है और फीमेल में कितना आरबीसी काउंट पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेल में जो होगा 5 मिलियन पाया जाएगा और फीमेल में जो होगा 4.5 मिलियन पर सीएम। इसका यूनिट जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। उसके बाद से लाइफ स्पेम ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। जो आरबीसी का लाइफ स्पेम है 120 डेज होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन मेनली बोन मैरो से होता है। ठीक है, अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन कौन कौन से हैं। तो रेड ब्लड सेल कार्पल्स इज कंपोज्ड ऑफ 60 से 70% वाटर एंड 30 से 40% सॉलिड। जो रेड ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड कार्पल्स हैं वो 60 से 70% वाटर को कंटेन करते हैं और 30 से 40% सॉलिड मटेरियल को क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं। इसमें एक वर्ड दिया है, फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन व्हिच कंजुगेटेड प्रोटीन हैविंग द प्रोटीन ग्लोबुलिन विथ आयरन कंटेनिंग हीम। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन ग्लोबुलिन भी पाया जाता है और आयरन को भी क्या करता है, कंटेन करके रखता है। और इसके अंदर स्ट्रोमा प्रोटीन भी पाया जाता है, फास्फोलिपिड भी पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट इज ए हीमोलाइसिस। हीमो मतलब होता है ब्लड और लाइसिस मतलब होता है टूटना। मतलब आरबीसी या ब्लड का टूटना उसको हम क्या बोल देंगे, हीमोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद से एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जिसको ईएसआर बोलते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम से कोई बीमारी है या फिर फीवर आ रहा है या फिर उसको टाइफाइड है तो ईएसआर टेस्ट करते हैं क्योंकि इस कंडीशन में ईएसआर जो है बढ़ जाता है। किसी भी इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन में क्या होता है, ईएसआर रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ईएसआर जो है उसकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ठीक है, अगर नॉर्मल ईएसआर की देखा जाए तो जो मेल में होते हैं 1 से लेके 7 mm पर आवर और फीमेल में देखेंगे 3 से लेके 12 mm पर आवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स आल्सो कंटेन ए स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड एग्लूटिनोजेन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन कंटेन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजेंस। इफ दे एक्सपोज ए स्पेसिफिक एग्लूटिनेंस क्लम्पिंग आरबीसी टेक पैलेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक एजेंट से मिलेंगे और ये क्या करेंगे, उसके साथ एंटीबॉडी बनाएंगे उसके साथ रिएक्शन करके। जैसे अगर बात करें ब्लड जो है एंटीजन और एंटीबॉडी से मिलकर रिएक्शन बनाएगा तब एक अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा। जैसे अगर हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आरबीसी जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव ब्लड वाले पर्सन को ही ए पॉजिटिव ब्लड क्यों दिया जाता है। इसके प्रति बहुत बड़ा लॉजिक है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने से ही एक ग्रुप बनता है। तो अगर ए के पास एंटीजन ए है और उसके साथ दूसरा एंटीबॉडी जाके अटैच हो रहा है तब वो जाके ब्लड क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब इसको जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। ये एक दूसरे से क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज मिलकर रिएक्शन करते हैं। अब फंक्शन ऑफ आरबीसी देखेंगे। आरबीसी के फंक्शन क्या है, पहला काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको पता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। मतलब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे जो मेन इसका फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो आरबीसी जो है मेन उसका काम है जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर ले जाएगा और CO2 को क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। दूसरा है ऑक्सीजन कैरी बाई HB इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन कैरी करता है किसको, हीमोग्लोबिन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन भी बोलते हैं। तो पहला हमारा आरबीसी खत्म हो गया, आरबीसी के फंक्शन खत्म हो गए, आरबीसी के कंपोजिशन खत्म हो गए। नेक्स्ट है WBC जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अच्छा ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, ल्यूको एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसको ल्यूको मतलब होता है व्हाइट।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो WBC है इसके पास न्यूक्लियस होता है बट हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और टोटल WBC की बात करें तो 8000 पर cmm होता है। ठीक है, अगर टाइप देखें तो WBC के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमने टाइप करते समय मिस्टेक कर दिया है, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड किया है, पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इस्नोफिल्स और तीसरा है बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा, ए ग्रेनुलोसाइट समझिए और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट ऐसे WBC होंगे जिसपे क्या होंगे, ग्रेनुल्स लगे होंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे WBC होंगे जिसपे ग्रेनुल्स नहीं लगे होंगे। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल जितने भी ग्रेनुलर टाइप्स WBC हैं इस पे क्या है, इस पे ग्रेनुल्स लगे होते हैं। और ए ग्रेनुलोटाइप्स में ग्रेनुलोटाइप में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें ग्रेनुल्स नहीं लगे होते हैं। अब इसमें एक एक करके देखेंगे WBC के टाइप में कौन कौन से हैं, इसको एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। दे स्टेन इन नेचुरल डाई देयरफॉर आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। ये एक नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है जिसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे। न्यूट्रोफिल्स अबाउट रिप्रेजेंट करता है कितना, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स की जो साइज होती है 10 से लेकर 20 U होता है। और जो न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पेन है वो 6 से 9 आवर्स है। और WBC से एक कीमोटैक्सिन रिलीज होता है। कीमोटैक्सिस क्या होता है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी पोटेंसी पाई जाती है, बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये क्या करता है कि जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आएंगे उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, और इनगल्फ करके उसको क्या करता है, किल कर देता है। इसीलिए कई बार होता है कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, कीमोटैक्सिस रिलीज ज्यादा होने लगता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, बैक्टीरिया वायरस को किल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इस्नोफिल। इस्नोफिल कंटेन एसिड स्टेन, सो दीज आर आल्सो नोन एज एसिडोफिल। जो इस्नोफिल है वो एसिड कंटेन करके रखता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोफिल बोलते हैं। और ये लेस एक्टिव होता है किसके अगेंस्ट में, ये न्यूट्रोफिल्स के। यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल्स होगा, इस्नोफिल्स नहीं होगा। ये कम एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल से। ठीक है, उसके बाद से इट्स न्यूक्लियस हैज 2 लोब्स, द साइटोप्लाज्म है कोर्स ग्रेन्युल्स व्हिच टेक अप डार्क रेड। इसके पास जो है 2 लोब्स होंगे जो साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और इसके अंदर डार्क रेड कलर का स्टेन होगा। देखिए ये डार्क रेड कलर है कि नहीं, इस्नोफिल के अंदर क्या होगा, डार्क रेड कलर के बात करें तो ग्रेनुल्स होंगे। उसके बाद से दे आर फाउंड इन 2 to 4, ये कितने फाउंड होंगे, 2 से लेके 4% टोटल WBC में पाए जाएंगे। और जो इनकी साइज होती है 10 से लेके 12 माइक्रोन तक। देयर स्पेशल रोल हेल्प इन प्रमोट इन्फ्लेमेशन सच एज वार्म एंड एलर्जी। अच्छा, इस्नोफिल की संख्या कब बढ़ती है, ये सबसे बड़ी इसके अंदर एक हेल्प करने की क्षमता होती है। तो क्या करता है, ये प्रमोट करता है इन्फ्लामेशन को, और वार्म जब सबसे ज्यादा अगर कोई वार्म इन्फेक्शन हो जाता है उस समय इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है। या फिर हमारे बॉडी में कोई एलर्जी होती है, जैसे किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा, एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा, इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। या फिर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन के कंडीशन में भी क्या होता है, इस्नोफिल बढ़ जाता है। या फिर कोई वर्म हमारे बॉडी में बाहर से आ गया, उस कंडीशन में भी इस्नोफिल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल स्टेन विथ बेसिक डाई, सो दे आर ब्लू स्टेन। ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। देखिए आप ब्लू यहाँ पर कलर भी दिया हुआ है। दे आर प्रेजेंट 0.5% ऑफ टोटल WBC। ये WBC के टोटल 0.5% क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो साइज होती है 8 से लेके 10 माइक्रोन होती है।
और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हिपरीन। हिपरीन का काम क्या है, एंटीकोगुलेंट्स के रूप में काम करते हैं, मतलब ब्लड को थक्का जमने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो बेसोफिल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये एंटीकोगुलेंट्स के रूप में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, और आपको पता है हिस्टामिन जो है ऐसा केमिकल है जो बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि जितने भी बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया है उससे ये क्या कर सकते हैं, लड़ सके। ठीक है, बाकी अगर आपको हिस्टामिन के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फार्माकोलॉजी में जाइए, वहां पे हिस्टामिन का क्लासिफिकेशन, हिस्टामिन 1 से लेके 4 तक, H1 H2 H3 H4 हमने सारा क्लासिफाई किया है, सेरोटोनिन, उसके बाद से एसिटाइलकोलिन, इन सारे के बारे में आप जाएंगे चैनल पे, फार्माकोलॉजी में आपको सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट। अपने पहला ग्रेनुलोसाइट हमने कंप्लीट कर लिया। अब ए ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे, दे हैव नो ग्रेनुल्स एंड मोनोन्यूक्लियर, इसके पास कोई ग्रेनुल्स नहीं होंगे और कोई मोनोन्यूक्लियर भी नहीं होगा। दे हैव 4 वैरायटी, 4 वैरायटी होंगे इसके। पहला स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड ट्रांजिशनल। मेनली देखिए 4 टाइप है, लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें पढ़ना है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हमें किसके बारे में पढ़ना है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में पढ़ना है। तो इसको दो को ध्यान में रखिएगा, दो ही हमें पढ़ना है। देखिए पहला है मोनोसाइट। मोनोसाइट एट लार्जेस्ट WBC अबाउट 18 U इन डायमीटर। सबसे अगर लार्जेस्ट WBC की बात करें तो मोनोसाइट है जो 18 U डायमीटर में होता है। और ये क्या होता है, फेंट ब्लू स्टेन। फेंट ब्लू स्टेन मतलब धुंधला, थोड़ा सा धुंधला ब्लू स्टेन होता है। देखिए एकदम क्लियर आपको ब्लू नहीं दिख रहा है इसका कलर। दे आर फाउंड अबाउट 2 to 4% ऑफ WBC, और 2 से लेके 4% क्या WBC में पाए जाएंगे। दे रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, और ये रिप्रेजेंट करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम को। और इसका नंबर तब बढ़ता है जब कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। लंबे समय तक ये ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है एक क्रोनिक डिजीज है, ये लंबे समय से होने के कारण मोनोसाइट की क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है, या इन्फेक्शन होने की वजह से इसकी संख्या बढ़ जाती है, या COPD हुआ, या फिर एलर्जी हुआ, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हुआ, या फिर अस्थमा हुआ। इन कंडीशन में क्या होता है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ए लिम्फोसाइट। अब देखेंगे लिम्फोसाइट क्या है। इट इज ए स्मॉलर देन मोनोसाइट, ये मोनोसाइट से स्मॉल होते हैं। दे आर 2 वैरायटी, वन इज अ T लिम्फोसाइट, सेकेंड इज अ B लिम्फोसाइट। इसके 2 वैरायटी है, एक T लिम्फोसाइट होते हैं, एक B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट के बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिम्फोसाइट इज ब्लू स्टेन, ये क्या करता है, एक ब्लू स्टेन कलर प्रोवाइड करता है। और लिम्फोसाइट आर राइज इन द कंडीशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट की मात्रा तभी बढ़ती है, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब फंक्शन देखेंगे, WBC के फंक्शन क्या है। तो मेनली दे आर डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या है, किसी भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। दीज सेल्स आर इनगल्फ बैक्टीरिया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटस। ये क्या करता है, WBC कोई भी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, और इनगल्फ करने के बाद उसको क्या करता है, किल कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जैसे अभी हमने बताया था कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस रिलीज होता है और वो क्या करेगा, किसी भी वायरस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, उसको सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, और डिस्ट्रॉय करके क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल देगा। ठीक है, The eosinophils and basophil increase the asthma, eosinophilia, worm infection and some allergic condition। जो eosinophil और basophil है ये सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है अस्थमा कंडीशन में, या eosinophilia होता है उस कंडीशन में, या फिर कोई वर्म इन्फेक्शन होता है, या फिर एलर्जी के कंडीशन में क्या होता है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स लुक माइक्रोस्कोपली राउंड ओवल प्लेटलेट्स विद द बाइकॉन्केव सरफेस। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, राउंड शेप ओवल होते हैं, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट बिकॉज दे एड इन द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड।
अच्छा, इसको थ्रोम्बोसाइट क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? ब्लड को फॉर्मेशन भी करने में हेल्प करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? ब्लड को थक्का जमा देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे? फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। दे आर वेरी स्मॉल डिस्क 2 to 4 डायमीटर माइक्रोमीटर डायमीटर, ये 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, और जो प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन होती है वो 8 से 11 दिन तक होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है। पहले देखिए जो प्लूरिपोटेंट्स होंगे, जैसे बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की, ये मेगा कैरियोट्स बनाएंगे, और मेगा कैरियोट से क्या बनेंगे? मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे, और मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेंगे? प्लेटलेट्स बनेंगे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द क्लॉटिंग, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करेंगे। दे कंटेन एंटीजन ए एंड बी, ये ए और बी एंटीजन कंटेन करके रखते हैं। जब हम ब्लड को पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, आरएस फैक्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे एंटीजन और एंटीजेनिक और ए एंटीजेनिक बी में क्या डिफरेंस है, और एंटीजन एंटीबॉडीज या ए ग्लूटिनोजेन या ए ग्लूटिनाइजिंग एजेंट, इसमें क्या फर्क है, या इसकी क्या यूज होता है बॉडी में, इसके बारे में बताएंगे। थर्ड इज दे लिबरेट द सेरोटोनिन, 5-HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड हिस्टामिन। देखिए 5-HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ये सेरोटोनिन को इसको बोलते हैं। जो सेरोटोनिन है इसका पूरा नाम है 5-HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। ये क्या करते हैं? सेरोटोनिन को हेल्प सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, या फिर हिस्टामिन को। हिस्टामिन को हमने अभी बताया बाहर से आने वाला बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है, ये उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। और जो सेरोटोनिन है ये इसका भी हेल्प है हमारे बॉडी में इम्यून को बूस्ट करना, और सेरोटोनिन का और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मूड को इंजॉयमेंट में लाना, या फिर बॉडी को इंजॉयमेंट में लाना। ये सारे काम किसका है? सेरोटोनिन का। बाकी अब फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे सेरोटोनिन का फंक्शन, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें हमने पूरा बताया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।